अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार से रिलेटेड, जो कि यूपी टेट के लिए और राजस्थान टेट के लिए और बिहार टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं कि अलंकार का अर्थ। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम एवं कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। इसके और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को जो है हम अलंकार कहते हैं, या फिर अलंकार शब्द अलम एवं कार्य के योग्य से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषण करने वाला। अलंकार के भेद। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में समझते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्दालंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जब कोई वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चांद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे देखिए आप च च च, ये तीन बार इस वर्ण का रिपीटेशन हुआ है। तो एक ही वर्ण क्या है, कई बार आए हैं, इसका मतलब ये क्या है कि ये अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। यहाँ पे देखिए मधुर मधुर मुस्कान, जो म का जो वर्ड है वो भी आपको 4 बार इसमें देखने के लिए मिल रहा है, 5 बार है। तो इसका मतलब यानी कि किसी वर्ण का बार बार रिपीट होगा, उसका मतलब कि वो अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। यानी कि एक शब्द आपको एक से अधिक बार भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अनेक होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, यानी यहाँ पे दो कनक है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कनक कनक, दोनों कनक का अर्थ क्या है। वह खाए बौराए या पावे बौराए। यहाँ पे देखिए बौराए बौराए, तो इस बौराए बौराए का भी अर्थ क्या है, अलग अलग है। और देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा और यहाँ पे घटा, इन दोनों का क्या है, अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप बताइएगा कि इन सब का अर्थ क्या होगा। अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब का अर्थ भी आपको शेयर करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं हम शैलेश अलंकार, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी पिए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे जो आपको पानी पानी शब्द दिख रहा है कई बार, तो इनके क्या है, इनके अनेक अर्थ हैं। तो इस प्रकार हमारा शब्दालंकार जो है वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, अर्थालंकार पे। तो अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो सबसे पहला है उपमा अलंकार, यानी कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके बाद शब्द, ये शब्द आएंगे आपके, देखिए सा सी से सम शरिश आए तो उपमा अलंकार होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए कि मुख, यहाँ पे मुख होगा कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें सा देखिए, यहाँ पे सा दिख रहा है, तो ये उपमा अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कर कमल सा कोमल है, तो इसके और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मखमल के झूले पेड़ हाथी सा टीला, तो इसमें देखिए सा जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए, तो ये आपको सा का मिल रहा है, तो मतलब कि उपमा अलंकार है। इसमें सा सी से सम सरिस, ये आपको ये याद रखना है, कि याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार, यानी कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द
सा सी से ना आए, देखिए यहाँ पे सा सी से ना आए तो वो क्या होता है, वो रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण चरण कमल बंधो हरि राई, तो ये क्या है, ये रूपक अलंकार के उदाहरण है। और भी आप देख सकते हैं इसके उदाहरण कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाहूं, तो ये क्या हो गया, तो आ गया, तो इसका मतलब है कि ये रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं हम, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि यदि पंक्ति में ज्यों 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 मानो ईव मनु जनु महु, ये इतने शब्द हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि आदि शब्द आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानव कोमल सा है, नेत्र कैसा है, कोमल सा है, मानव देखिए, तो इसमें देखिए मानव था ना यहाँ पे, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर, ध्यान दीजिए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, यानी कि अभी राणा सोच ही रहा था कि नदियाँ तो बहुत लंबी है, हम उस पार कैसे जाएंगे, तब तक जो घोड़ा है वो उस पार पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे गांव में जैसे होता है कि किसी की शादी वगैरह होनी होती तो गांव वाले चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा मानवीय अलंकार, यानी कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे कि पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तो वह मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, यहाँ पे क्या है कि फूल क्या है, हंस रहा है, तो कलियां क्या हो रही है, मुस्का रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलंकार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम